एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे हो कि स्टॉक सही चल रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा ब्रेकआउट के बहुत करीब है, क्योंकि आप यहाँ नोटिस करोगे अगर तो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यही ट्रेंड लाइन के साथ आगे बढ़ता हुआ आगे आया है और यहीं पे आप देखोगे मल्टीपल बार हिट्स जा रहे हैं, क्योंकि ये वो रीज़न है जहाँ पे ये वो रीजन है जहाँ पे स्टॉक कंसिस्टेंटली ड्रॉप देखने को मिलता है। यहीं से रिवर्सल्स आते हैं और नीचे वाली अब दो ट्रेंड लाइन नहीं, एक तो ये वाली हो गई बिकॉज स्टॉक कुछ दिन से यहाँ से कंप्रेस होना शुरू हुआ है, तो एक ट्रेंड लाइन तो ये हो गई। और दूसरी अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से। तो फिलहाल के लिए अभी अगर आप नोटिस करो तो इस ट्रेंड लाइन पे कंप्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों आप नोटिस करोगे तो स्टॉक की जो कैंडल्स बन रही हैं वो ऐसी सी बन रही हैं। बायर्स और सेलर्स मतलब डे एंड तक आते आते वो बिल्कुल ब्रेक इवन हो जाता है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा सा चल रहा है, तो कंप्रेशन ज़्यादा देखने को मिला। आज ब्रेक डाउन हुआ उसका और स्टॉक ने सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे। तो अगर यही मोमेंटम रहा स्टॉक का तो यहाँ कहीं से स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं होता है और स्टॉक अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, फॉल करता है, तो ये लेवल होगा कुछ आने वाले टाइम में 348 का। और फर्दर अगर और फॉल करेगा तो फिर ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर जो स्टॉक है वो कुछ ऐसे से चैनल को कैप्चर करके यहाँ तक आ जाएगा। तो फिर वो भी सही है बिकॉज ट्रायंगल दोनों ही फॉर्मेशन में बन रहे हैं और अगर वो फॉर्मेशन लेता है स्टॉक कहीं ना कहीं, तो फिर यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ कहीं एक्यूमुलेट करिए तो फिर आपके रिटर्न्स और बेहतर निकल के आएंगे। फिर कुछ यहाँ से अगर आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपके 10% हो गए। यहाँ ब्रेकआउट के आराम एक कहीं ब्रेकआउट लेवल बनना चाहिए, तो फिर आगे की दिशा निर्धारित होगी। तो फिर कुछ ऐसे चल सकता है स्टॉक। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो इसी ट्रेंड लाइन के साथ जाएगा और यहाँ कहीं ब्रेकआउट देना चाहिए। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 बार फेल हो चुका है। यहाँ भी फेल हुआ है, यहाँ भी फेल हुआ है और यहाँ तो ऊपर से नीचे आया ही था। तो यहाँ स्टॉक ने कोशिश करी थी जाने की बट फेल हुआ था। रिवर्सल उसके पहले ही आ गए थे। तो ऑलरेडी आप अभी नोटिस करो तो ये जोन है स्टॉक के बायर्स का, ये वाला जोन जो हैगा ये बायर्स का जोन हो गया है। ये ब्रेक होता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि फिर लेवल दिखाएगा आपको ये वाला। तो उसी हिसाब से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। और ऊपर अगर जाएगा तो फिलहाल ऊपर का इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सेलर्स बहुत एक्टिव हैं और ये पूरा जोन सेलर्स का है। यहाँ से आप नोटिस कर लोगे यहीं से रिवर्सल्स आ रहे हैं और इवन ये जोन यहाँ तक आप देखोगे तो बना हुआ है। तो ऊपर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बड़े जोन में एक्टिव हैं। रिवर्सल्स हाल ही आ जाते हैं वहाँ से आते ही जैसे स्टॉक टच करता है। तो ये आपका सिनेरियो बनने वाला है कुछ समय में एजिस लॉजिस्टिक्स में। तो ऐसे आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट के लिए फ़िलहाल स्टॉक को यहाँ भी कुछ समय ट्रैवल करना पड़ेगा और नीचे अगर गिर जाता है तो फिर ऐसे आते आते इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ से फिर कुछ मोमेंटम पकड़ेगा तो फिर और लंबा समय लग सकता है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।